हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश कुमार है और मैं एक इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच हूँ। एंड आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में चीज़ों को फेस किया और किस तरीके से मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया। तो स्टार्ट करता हूँ अपने बचपन से। जब भी मैं बचपन में पढ़ाई कर रहा था तो मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ता था, मेरे फादर को सपोर्ट करना पड़ता था। मेरे पिताजी जो है एक वेजिटेबल सेलर थे और वो आज़ादपुर मंडी से सब्जी लाया करते थे और एक शॉप पे बेचा करते थे। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं अपने पिताजी की हेल्प किया करता था, स्कूल जाया करता था और रीडिंग किया करता था। तो हमेशा ये क्यूरियोसिटी हुआ करती थी कि मुझे भी सीखना है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और मैं देखता था गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल के बच्चों को ड्रेस्ड अप इन बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों में पहन करके जाते थे। तो हमारी जो यूनिफॉर्म हुआ करती थी ब्लू कलर और खाकी कलर की हुआ करती थी। तो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था जानने के लिए। जब मैं छठी क्लास में था, 6th स्टैंडर्ड में था, तो इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐड हुआ और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उस टाइम पे बहुत दिक्कतें होना शुरू, बहुत समझ नहीं आता था कैसे करें। टीचर ऐसे ले देते थे माई सेल्फ का लिखने के लिए, तो वो भी लिखा नहीं जाता था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। छठी निकल गई, 7वीं निकल गई, 8वीं किसी तरीके से निकल गई। जब मैं 9th क्लास में आया तो मैंने कहा कि यार इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि मेरे टीचर थे इंग्लिश के। तो कई बार ऐसा होता था इंग्लिश के पीरियड में बैठते थे तो टीचर आते थे, पढ़ाते थे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, टीचर अब पढ़ाएगा तो हमें आ जाएगा। तो होता क्या था, टीचर आता था, इंग्लिश के सब्जेक्ट को वो हिंदी में पढ़ाता था। कैन यू बिलीव इट? सो आई मीन दिस काइंड ऑफ, ये चैलेंज सबसे बड़ा था मेरे लिए। तो मैंने क्या सोचा कि अगर यही सिचुएशन रही तो इंग्लिश तो सीखी नहीं जाएगी और जब तक 10वीं 11वीं 12वीं के बाद जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो बैंड बच जाएगी हमारी। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, किसी फील्ड में घुसने के लिए एक मीडियम है इंग्लिश का, तो आपको वो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि ये लैंग्वेज है। और अगर आपको दुनिया से कनेक्ट करना है तो वो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने शुरू किया अपना एक पैटर्न बनाया कि मुझे करना है, खुद ही करना है। तो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द ग्रामर एस्पेक्ट इनिशियली, बिकॉज मेरे भैया हंसराज, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि भाई फोकस करना जरूरी है, ये चीज़ें करो और डेफिनेटली आप इंप्रूव करना स्टार्ट कर दोगे। तो मैंने उन एरियाज पे फोकस करना शुरू किया, ग्रामर के एरिया पे, सेंटेंस मेकिंग, प्रैक्टिस, ट्रांसलेशंस आई स्टार्टेड डूइंग एट द एज ऑफ 9th स्टैंडर्ड। उसके बाद क्या हुआ कि मैं न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दिया। 2000 मैंने 2004 में 12वीं कंप्लीट करी और 2001 में मैं 9th स्टैंडर्ड में था। तो मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना तब से शुरू कर दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। तो मैं क्या करता था, न्यूज़पेपर भी पढ़ता था और न्यूज़ चैनल्स भी देखता था। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने अपना सफर शुरू किया इंग्लिश लर्न करने का। जब मैं 12वीं क्लास में आया, जो मैंने पास किया 12वीं क्लास, फिर मैंने ग्रेजुएशन की और जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आया, कंपनी में काम करने लगा, इनिशियली बहुत स्ट्रगल किया, इंटरव्यू फेस किया, रिजेक्ट भी हुआ। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहां पे मैंने करीब 7 से 8 महीने वहां बिताए ताकि मैं अपनी इंग्लिश को और पॉलिश कर सकूं। मेरी इंग्लिश अच्छी थी, लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था, समझ में भी आता था, लेकिन जो डिलीवरी वाला जो एस्पेक्ट था उसमें थोड़ा मैं वीक था। तो मैंने वहां करीब 6 से 7 महीने बिताए। वहां एक मेरे कोच थे, मेंटर थे, मिस्टर सिंह, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आया, मैंने देखा यहाँ पे जो है हम आसानी से घुस तो जाते हैं, हमें इंग्लिश आती तो है, चाहे अच्छी हो खराब हो, हम किसी न किसी लेवल पे कंपनी में पहुंच जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम वक्त बिताते हैं कंपनीज में, हम क्या होते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। हमें लगता है यही हमारी दुनिया है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे इंग्लिश आती है, अच्छी बात है, लेकिन क्या मैं अगले स्टेप के लिए सोच रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू बिल्ड माई सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल सो दैट आई कैन हेल्प अदर्स। सो यही हुआ मेरे साथ। मैंने करीब 14 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में बिता दिए। तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, आई थिंक जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी अपनी लाइफ में, मुझे लगता है कि मैं दूसरों की भी मदद कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और अदर प्लेटफॉर्म्स में मैं हूं जहां पे मैं लोगों की मदद कर रहा हूं कि कैसे वो अपने इंग्लिश कम्युनिकेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। और स्पेशली ये जो मेजर प्रॉब्लम है उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप मिड करियर लेवल पे रुक गए हैं। होता क्या है कि जैसे कि आप ग्रो तो कर रहे हो, प्रमोशंस भी मिल रही है, लेकिन मिल कैसे रही है, टाइम स्पेंड कर रहे हो ज्यादा, यू आर स्पेंडिंग एट a lot of time at one position, only then you are getting a promotion, but you are not getting the
expected high and the growth. So what happens with these people? They are basically facing the same problem. वही कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बोल नहीं पाते, ओपन अप नहीं कर पाते। और ये बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल के साथ होता है जो कि मैनेजर्स तक की पोजीशंस पे हैं। अगर उनसे एक प्रेजेंटेशन देने के लिए बात करी जाए, एक ऑडियंस के सामने बोलने के लिए बात कर दिया जाए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो ये सिचुएशन है। तो होता क्या है, वो गिव अप कर देते हैं। वो इस चीज को सोचते नहीं है कि ये चीज भी इंप्रूव की जा सकती है। अगर वो एक कंपनी में एक टीम को हैंडल कर सकते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने में आई डोंट थिंक सो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये क्या रिक्वायर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हर दिन 20 से 25 मिनट, आधा घंटा अगर आप अपना निकाल सकें तो कोई भी इस लैंग्वेज को सीख सकता है और अपने कम्युनिकेशन को पे मास्टरी कर सकता है। सो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी। एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा और अपनी स्टोरी के बारे में बताएं, शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।